हमारे साथ टॉप एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद होंगे। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं और सिद्धार्थ कलंस जी। पहले बीरेन जी का रुख करते हैं। बीरेन जी, आज बजट जो प्रस्तुत हुआ है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस बजट को लेकर, और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आज आपको विधानसभा में देखने को मिली? देखिए, बजट तो जब भी आता है वो प्रदेश के डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर तमाम चीज़ें होती हैं, और 6,90,000 करोड़ बहुत बड़ा आकार है। देश के कई राज्यों को मिला दिया जाएगा तो इतना बड़ा बजट किसी का नहीं होगा। योगी सरकार का ये 6वां बजट है। वो लगातार इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं और इस बजट में भी वो चीज़ दिखती है। देखिए, सड़कों पर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पहले निवेश होता था कि सिंचाई और पीडब्ल्यूडी का बजट सबसे ज़्यादा होगा, या 21,000 करोड़ के करीब है। लेकिन अब पेयजल मिशन ने, जल शक्ति विभाग ने 23,000 करोड़ का 25,000 करोड़ का बजट पास कराया है। तो ये अब लोगों की जो मूलभूत समस्या कहते थे हम लोग कि बिजली, पानी, सड़क, उसमें से सड़क और बिजली के साथ साथ अब पानी भी शामिल हो गया है। और उसके अलावा आप रफ्तार पे जाइए, कानपुर में मेट्रो के लिए 550 करोड़ रुपया दे दिया, 600 करोड़। तो इसका मतलब अब कानपुर में मेट्रो और आगे बढ़ जाएगी। 600 करोड़ काफ़ी पैसा है। आगरा में 465 करोड़ दे दिया मेट्रो रेल के लिए। तो अब आगरा भी आपका मेट्रो शहर बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। धार्मिक जो महाकुंभ होना है 2025 में, उसके लिए भी 2,500 करोड़ रुपया अभी से चला गया। जानवरों पे सरकार का जोर है, गौवंश संरक्षण पर, उसके लिए 750 करोड़ रुपया दे दिया सरकार ने। देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। हमारी जीडीपी बढ़ेगी तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में अगर खुशहाली, तरक्की आएगी, किसानों के पास आएगी, रोजगार आएगा, तभी देश ये तरक्की कर सकता है। वरना यूपी को इग्नोर करके देश का विकास बेमानी है। तो आज यूपी को बीजेपी सरकार कहती है कि ग्रोथ इंजन बन गया है, और बेरोजगारी दर घटकर जो है हमारे यहाँ 4% के आसपास आ गई है। अब ये बातें सरकार के बजट में है, लेकिन सरकार ने कोशिश की है कि सभी बिंदुओं को छुआ जाए। ये ऐसा बजट तो है नहीं कि सिलेंडर सस्ता कर दिए, पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दें और गृहिणियों के चूल्हे पे असर पड़ जाए। स्टेट के बजट में तो लिमिटेड चीज़ें होती हैं। उसमें कुछ रोजगार के लक्ष्य दिए जाते हैं, कुछ फैक्ट्रियां लगाने की बात होती है, कुछ नए टैक्स आते हैं, इन सब चीज़ों पर होती है बात। जैसे वकीलों के लिए सरकार ने कहा हम युवा वकीलों के लिए 5 करोड़ देंगे, 40,000 नए रोजगार का हम सृजन करेंगे 1 साल में। डिफेंस कॉरिडोर पर 550 करोड़ रुपया आया है, उस पर खर्चा होगा। गोरखपुर के लिए भी 200 करोड़ रुपया दिया है, मुख्यमंत्री का जिला है। श्रमिक जो है, जो लेबर है, उनके बच्चों के लिए सरकार स्कूल खोलना चाहती है और हर मंडल में। और झांसी चित्रकूट एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपया दे दिया गया। पुलिस के लिए 1,000 करोड़ रुपया दे दिया गया। 14 नए मेडिकल कॉलेज इस साल सरकार कह रही कि हम स्थापित करेंगे। लेकिन एक बात जो और आती है इस प्रदेश में कि हमको एक नारा और देना होगा कि अच्छी शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, यही है उत्तर प्रदेश की पहचान। यानी कि अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़िया अभी करना है, क्योंकि कोरोना हम लोगों ने देखा है। 6ठे बजट में कर्मचारियों के लिए तो बहुत खुशी रहती, भाई अफसरों के पास भ्रष्टाचार करने का अवसर बढ़ जाता है बजट के माध्यम से। लेकिन सरकार को निगरानी और बढ़ानी पड़ेगी। यूपी जैसे बड़े राज्य में जब एमएसएमई सेक्टर में आज इतना निवेश आ रहा है, पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आए, 35 लाख करोड़ के निवेश की बात हो रही है, तो जो इन्वेस्टर आएगा उसको सहूलियतें देना सरकार के अफसरों का काम है। इस बजट के साथ साथ ये इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के विकास को आगे ले जाएगी, ऐसा हम लोग मानते हैं। ब्रजेश जी, कोई सरकार हो, अगर खुलेआम भ्रष्टाचार और लूटपाट ना हुए दिए तो बहुत सारा विकास हो सकता है। और योगी सरकार ने खुलेआम लूट तो नहीं करने दी अभी तक किसी को, इतना पर तो बात आती है। लेकिन आप आज उत्तर प्रदेश की तरक्की में
पिछली 2 सरकारों को भी आपको लेना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने भी एक्सप्रेसवे बनवाए, उन्होंने तमाम सारे IT सिटी बनाए और लोक भवन बनाया, तमाम सारी बिल्डिंगें, नई सौगात, नई टेक्नोलॉजी दी। योगी सरकार को स्थिरता के 10 साल मिल गए। अब उनके सामने अखिलेश से 4 गुना काम करके देने का एक लक्ष्य है और वो कई सारे एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि योगी तो भारी पड़ेंगे विपक्ष पर, और योगी की जो काम है, पहले कहते थे लोग कि अखिलेश का काम बोलता है, अब योगी ये कह सकते हैं कि उनका काम बोलने लगा है। उनका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, अभी इन्होंने बुंदेलखंड के लिए भी इस बजट में काफ़ी पैसा दिया है। तो इस सरकार के लिए अब ये आने वाला साल उपलब्धियों भरा होगा, हम लोग इसको मान सकते हैं। वैसे एक साहित्यकार ने लिखा है बजट पर, ब्रजेश जी आनंद लीजिएगा, इसमें थोड़ा मजाक भी है, तो उस लिहाज से आप इस साहित्य को सुनिएगा। इस सरकार के बजट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो आनंद के लिए है। सुनिएगा कि कैसा अजीब आया है इस साल का बजट, और जो है मुर्गी का वही है दाल का बजट। और टीवी का ये मजाक अदीबों के साथ है कि शायर से दुगना रख दिया कव्वाल का बजट। और दामाद को हटाकर जब हुआ है पेश, सालों ने पास कर दिया ससुराल का बजट। और माँ कह रही थी रंग लिपस्टिक का देखकर कि चट कर दिया बहू ने मेरे लाल का बजट। अरे शेरवानी आज आई थी। अखिलेश यादव हर बार एक नए कलेवर में आते हैं और आज प्रवक्ता भी ड्रेस में आए हैं शेरवानी के। जी आज ठीक है, मतलब शेरवानी डे है। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने और अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए।